हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी सब्जेक्ट रिसर्च मैथडोलॉजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका सैम्पल डिज़ाइन, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे डिटरमाइन करते हैं हम सैम्पल डिज़ाइन को। सबसे पहले हम जानते हैं सैम्पलिंग क्या होता है। ठीक है, द आइटम सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज़ कॉल्ड एज सैम्पल। ठीक है, सैम्पलिंग क्या होता है इसको डिफाइन किया जा सकता है। सिलेक्शन है कुछ पोर्शन का, कुछ पार्ट का एग्रीगेट में से या टोटलिटी में, किसके बेसिस पे, जजमेंट के बेसिस पे। ठीक है, जैसे और शब्दों में कहूँ तो एक प्रोसेस है ऑब्टेन करने की इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटायर पॉपुलेशन बाय एग्जामिनिंग ओनली अ पार्ट ऑफ इट। जैसे कि सैम्पल डिज़ाइन क्या है, एक प्लान है डिटरमाइंड और बिफोर एनी डाटा आर एक्चुअली कलेक्टेड फॉर ऑब्टेनिंग अ सैम्पल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल किसी किसी की क्वालिटी चेक करनी है। जैसे मुझे गेहूं की क्वालिटी चेक करनी कि गेहूं किस टाइप का है बोरी में से, तो मैं क्या करूँगी, एक बोरी सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, जितनी भी बोरियों की संख्या है या फिर आपके पास एक ही बोरी है, आपको पता करना है कि उस बोरी में जो अनाज है, जो गेहूं है, वो किस क्वालिटी का है। तो उसमें आप क्या करेंगे, एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट ले लेंगे हाथ में, फिर उसको हम एग्ज़ामिन करेंगे। देन हमको उसका पूरे एंटायर उसकी टोटलिटी पता चल जाएगा कि उस बोरी में जो अनाज है वो ठीक है या नहीं है। तो सैम्पल वही होता है, ये एक प्लान है जो डिटरमाइंड होता है किसी भी डेटा से पहले और एक्चुअली कलेक्टेड किया जाता है ऑब्टेन करने के लिए एक सैम्पल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। ठीक है, तो सैम्पल कैसा हो सकता है, सैम्पल 2 टाइप्स का हो सकता है। इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पल होता है, सेकंड होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पल जो होता है ये अच्छा होता है, गुड मोर देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल। तो ईच हैज़ एन एलिमेंट ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल। इसमें कुछ बेस्ड होते हैं इस पर। इसमें आते हैं आपके रैंडम सैम्पल, सिस्टमैटिक, स्टारिफाइड आ गई आपकी सैम्पलिंग, और क्लस्टर जिसको हम एरिया सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, फिर होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल जो बेस्ड होते हैं आपकी कंसाइज सैम्पलिंग पे, जिसमें जजमेंट सैम्पलिंग आती है, कोटा सैम्पलिंग आती है। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट सैम्पल डिज़ाइन हैं जो इस तरीके से हैं, सारे तो नहीं जो, लेकिन जो कुछ इम्पॉर्टेंट हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट में आता है आपका डेलिब्रेट सैम्पलिंग। ये क्या है, ये पर्पसिव है और डेलिब्रेट सिलेक्शन है पर्टिकुलर यूनिट का यूनिवर्स में से किसको कंस्टिट्यूट करने के लिए, किसी सैम्पल को जो रिप्रेजेंट करता है होल यूनिवर्स को। ठीक है, इसमें पॉइंट्स में मैंने लिखा हुआ है व्हेन पॉपुलेशन एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड। जब पॉपुलेशन एलिमेंट सेलेक्टेड होते हैं किसके बेसिस पर, एक्सिस, इट इज़ नोन एज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो वो क्या जानी जाती है आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग के नाम से। ठीक है, फिर आते हैं आपके जजमेंट सैम्पलिंग। क्या है, इज़ व्हेन अ रिसर्चर्स जजमेंट इज़ यूज टू सेलेक्ट आइटम ही कंसिडर्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, अब आते हैं हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, ये सबसे अच्छी होती है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी आइटम जो होता है पॉपुलेशन का, वो एक इक्वल चांस होता है ऑफ इंक्लूजन इन द सैम्पल, और ईच वन हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। जैसे कि आपके पास कुछ पोर्शन है तो उसमें ईच एंड एवरी आइटम जो पॉपुलेशन का है वो इक्वल चांस होता है। जैसे ज़रूरी नहीं है मैं एक ही पोर्शन को सेलेक्ट करूँ, मतलब इक्वली अगर 5 चीज़ें रखी हुई हैं तो रैंडमली मैं सिंपली किसी को भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो चांस ऑफ इंक्लूजन है सैम्पल का, तो ईच वन हैज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, मतलब हर किसी की प्रोबेबिलिटी है कि चाहे मैं ए चीज़ लूँ या बी लूँ या सी लूँ या फिर डी लूँ। ठीक है, फिर आती है आपकी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है, जो एन एलिमेंट है रैंडमनेस का, वो क्या है, यूजुअली इंट्रोड्यूस है इनटू दिस काइंड ऑफ सैम्पलिंग by using random numbers to pick up the unit with which to start. Useful when sample frame is in form of a list selection. ये कब यूज़फुल होती है, जब जो सैम्पल फ्रेम है
वो इस फॉर्म में हो लिस्ट के। तो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स होती है आपकी पिकिंग करने में सम रैंडम पॉइंट्स ऑन द लिस्ट, और देन एवरी जो nth एलिमेंट है, n क्या हो गया आपका नंबर ऑफ आइटम्स है ना, नंबर को पॉइंट आउट कर रहे हैं। एवरी nth एलिमेंट इज सेलेक्टेड अंटिल द डिजायर्ड नंबर इज सिक्योर्ड। ठीक है, फिर आती है आपकी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ये क्या है, जो पॉपुलेशन है, if the population from which a sample is to be drawn does not constitute a homogeneous group। homogeneous क्या होता है, समरूपता वाले। अगर कोई पॉपुलेशन जिसमें से हम कोई एक सैंपल ड्रॉन आउट कर रहे हैं वो डजेंट कोई कंस्टिट्यूट नहीं करता कोई होमोजीनियस ग्रुप, तो स्ट्रैटिफाइड सैंपल टेक्निक उस समय अप्लाई होती है जिससे कि हम ऑब्टेन कर सकें एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो द पॉपुलेशन इज स्ट्रैटिफाइड इन टू अ नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग सब पॉपुलेशन और स्टार्टा। ठीक है, एंड सैम्पल आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टार्टा, मतलब कुछ ग्रुप डिवाइड कर दिए, कुछ पोर्शन बना दिए जिसको हम स्टार्टा भी बोल सकते हैं, स्टार्टम भी बोल सकते हैं। तो हम ईच सैम्पल आइटम सेलेक्ट करेंगे ईच स्टार्टम से। ठीक है, अगर इफ द आइटम सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टार्टम इज बेस्ड ऑन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमने पढ़ा था ना ये वाला, वो किस पे बेस्ड होगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से। मतलब जो उसने स्टार्टा जो ग्रुप बनाए हैं उसमें से मैं कोई सा भी ले सकती हूँ ना। तो इससे क्या है, एंटायर प्रोसीजर फर्स्ट स्टार्टिफिकेशन, सबसे पहले हम उसको स्टार्टिफाइड कर रहे हैं, अलग अलग उसके ग्रुप बना रहे हैं, स्टार्टा बना रहे हैं, फिर दैन हम क्या कर रहे हैं उसमें रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो ये क्या जानी जाती है, ये जानी जाती है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या था, तो ईच और एवरी आइटम पॉपुलेशन का उसको इक्वल चांस होता है सेलेक्ट करने का, जैसे ABCD पोर्शन है या 4 चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या है, पॉपुलेशन को पहले हम अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, स्टार्टा बना लेते हैं, फिर दैन उसमें से फिर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, फिर निकालते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। फिर आती है आपकी कोटा सैम्पलिंग, जब इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो सिंपली गिवन कोटा टू बी फिल्ड फ्रॉम इस डिफरेंट स्टार्टा। ठीक है, तो एक्चुअल सिलेक्शन जो होता है आइटम का वो सैम्पल बीइंग लेफ्ट टू द इंटरव्यूअर्स जजमेंट पे होता है। तो साइज ऑफ कोटा जो होता है वो प्रोपोर्शनेट होता है। तो साइज ऑफ स्टार्टम क्या होता है इस पॉपुलेशन का, ये एक फॉर्म है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं हम क्लस्टर सैम्पलिंग पे। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग होती है जो ग्रुपिंग होती है पॉपुलेशन की, देन सेलेक्ट करते हैं हम ग्रुप और ग्रुप को। तो क्लस्टर रादर देन इंडिविजुअल एलिमेंट होता है। ठीक है, फिर आते हैं एरिया सैम्पलिंग पे। एरिया को डिवाइडेड किया जाता है स्मॉलर नॉन ओवरलैपिंग एरियाज में, जिसको हम जियोग्राफिकल क्लस्टर भी बोलते हैं। ठीक, फिर आता है आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसका मतलब होता है लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, जैसे कि आपकी एंटायर कंट्री हो गई। ठीक है, फिर आती है आपकी सीक्वेंटलिंग सैम्पलिंग, जिसमें अल्टीमेट साइज होता है सैंपल का डिटरमाइन एज द सर्वे प्रोग्रेस। तो होप्स तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में आपको सैम्पलिंग समझ आया होगा, आशा करती हूँ, और थैंक यू सो मच।